کہ हक ताला मुसलमानों को मुनाफिकों की दूसरी बुरी आदत से मतला फरमा रहा है और रब ताला फरमाता है कि इनकी बेदीनी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इनकी एक जमात ने कुफर और ईमान को मामूली बात समझ रखा है कि जब मुसलमानों से मिलते हैं तो अपने ईमान का इजहार और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल का इकरार करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ा और जब लकुल्लज़ीना मिलते हैं उन लोगों से आमनू जो ईमान लाए, कालू वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। अल्लाज़ीना से यहाँ मुनाफिक जमात मुराद है, यानी जब मुनाफिक लोग मुखलिस मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारी तरह दिल से ईमान ले आए हैं, लेकिन हम अपने बुजुर्गों के डर से अपने बाप दादाओं का दीन नहीं छोड़ते, यानी हम दिल से तो ईमान ले आए हैं मगर जाहिरी तौर पर इसका ऐलान इसलिए नहीं करते और बज़ाहिर इसलिए तौरात पर अमल करते हैं क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों और बुजुर्गों से डरते हैं। अगरचे बज़ाहिर हम उनके साथ हैं मगर दर हकीकत हम तुम्हारे साथी हैं। वाइज़ा और जब खला अकेले होते हैं बादुहुम बाज उनके इला तरफ बाद इन बाज के, यानी जब मुनाफिकीन ऐसी बातें बना लेते हैं और मुसलमानों को अपने ईमान का यकीन दिला देते हैं। इसके बाद जब वो अपने उलमा के साथ तन्हाई में जमा होते हैं जहाँ कोई मुसलमान ना हो तो उनके उलमा उनसे कहते हैं आलू कहते हैं अतुहद्दिसूना हम क्या बतलाते हो उन्हें, यानी उनके उलमा या खुले काफिर उन मुनाफिकीन से कहते हैं कि क्या तुम मुसलमानों को वो बातें बता देते हो बिमा जो फतहल्लाहु जाहिर किया अल्लाह ताला ने अलैकुम तुम पर लियुहाजुकुम ताकि वो हुज्जत लाएं तुम पर बिही साथ इसके या इसके जरिए इंदा सामने रब्बिकुम तुम्हारे रब के, यानी है मुनाफिको नबी आखिर ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और उनकी उम्मत की बुजुर्गियाँ और उनकी आतात पहदो पे माँ जो किताब इलाही में है। ये अल्लाह की किताबों के खजानों के कीमती इल्मी मोती हैं जिनको हमने अब तक मसलहतन छुपाया है। तुम क्या गजब कर रहे हो कि ये मुसलमानों को बता रहे हो, यानी तुम्हारे इस खबर देने का अंजाम ये होगा कि मुसलमान इसके जरिए तुमसे मुनाजरा और मुकाबला करेंगे या तुम पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी ये बातें उनके लिए दस्तावेज का काम देंगी जिससे वो तुमको खामोश कर देंगे और क़यामत के दिन रब ताला के सामने मुसलमान तुमको रुस्वा करेंगे कि मौला इन्होंने हमारे सामने इस्लाम की हकानियत का इकरार किया और फिर इसकी मुखालफत की, जिससे तुम इकबाली मुजरिम और इकरारी मुल्जिम बनोगे जिसकी सजा भी ज्यादा होती है। आफाला क्या पस नहीं ताकिलून तुम समझते, यानी ऐ मुनाफिको तुम ये बात समझते क्यों नहीं। ये भी हो सकता है कि ये कलाम रब का हो और इसमें खिताब मुसलमानों से हो कि ऐ मुसलमानों तुम ये वाक़यात सुनकर समझते क्यों नहीं और इनके ईमान से मायूस क्यों नहीं होते। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि हक ताला मुसलमानों को मुनाफिकों की दूसरी बुरी आदत से मतला फरमा रहा है और रब ताला फरमाता है कि इनकी बेदीनी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इनकी एक जमात ने कुफर और ईमान को मामूली बात समझ रखा है कि जब मुसलमानों से मिलते हैं तो अपने ईमान का इजहार और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल का इकरार करते हैं और जब अकेले में जमा होते हैं तो एक दूसरे पर मलामत और इनकार करते हैं। और इनकी एक दूसरी जमात वो है जो इन्हें तन्हाई में समझाती है कि तुम मुसलमानों के सामने वो बातें क्यों करते हो जिनसे इस्लाम की सच्चाई साबित हो। इसका अंजाम ये होगा कि मुसलमान तुमको इल्जाम देंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला की बारगाह में भी तुम बेइल्मी का बहाना नहीं कर सकते, बल्कि तुम सख्त सजा के मुस्तहिक होगे। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।